ये है क से कहानी। मेरा ये मानना है कि किसी भी रिश्ते को टूटने के लिए जो वजह सामने आती है वो वजह होती है गलत फहमी। गलत फहमी, शक, ये तो ऐसी चीज़ें हैं ना, रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत हो उसकी बुनियाद को ये हिला देती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी दो लोगों के बीच की मोहब्बत की है। कैसे मोहब्बत गलत फहमी के रास्ते में आके मिट जाती है, इस किस्से में उसका जिक्र है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किस्से को, जिसे मैंने नाम दिया है मैं अब उससे ख्वाबों में बात करता हूं। तो कहानी कुछ यूं शुरू हुई थी कि फोन पर बातें करते थे हम। उसके साथ बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता था। वो कहती थी तुम बहुत प्यारा बोलते हो। मैं कहता था मैं तुम्हारे सहारे ही तो बोलता हूं। कभी हम शहर की बात करते तो कभी बात करते किसी गांव की। कभी हम कड़क धूप जैसी बातें करते तो कभी बात करते कहीं छांव की। उससे बात करते हुए सुकून मिलता था। पूरे दिन की थकान का उसकी बातों में मुझे आराम मिलता था। एक दिन उसने बताया एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया उसे। सामने वाले ने अपना अच्छा दोस्त बताया उसे। मैं बिगड़ पड़ा इस बात पर, बिना ये सोचे समझे कि फोन तो भाई दूसरी तरफ से आया है। उस दिन वो बात करते करते बहुत बार रोई। हमारा फोन 3 से 4 बार कटा, लेकिन उसके आंसुओं में बिल्कुल कमी नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके भीगते नैनों से जैसे मुझे आराम मिल रहा था। वो बात आई गई हो गई और उसके बाद जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई। उस दिन के बाद से वो मुझे अब सारी बातें ठीक से नहीं बताती थी। सच कहूं, मुझे लगने लगा था कि वो मुझसे बातें छिपाती थी। एक दिन उसने कहा उसे जल्दी सोना है, नींद पूरी करनी है और कल कॉलेज जाना है। मुझे लगा ये एक आम बात है, तो क्या हुआ, एक ही रात की तो बात है। फिर धीरे धीरे हर रोज उसने ये आदत बना ली। ऐसा लग रहा था हम बात तो कर रहे हैं पर इमोशन हो गए हैं खाली। मैं बहुत दिनों से इस बात को टाल रहा था। सच कहूं, मैं एक खाली मोहब्बत का भरम पाल रहा था। एक दिन मैंने उसे आधी रात को कॉल लगाया। नेटवर्क ने उसका फोन वेटिंग में बताया। मुझे डर लगा रिश्ता टूटने का और मेरा दिल जोर से घबराया। मैंने बार बार कॉल लगाया पर उस रात उसने एक भी बार मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने गुस्से में उसे ढेर सारे मैसेजेस कर दिए। किस्मत देखो, उसने उनके भी जवाब नहीं दिए। अगले दिन सुबह सुबह उसका कॉल आया। उसका कोई कजिन कॉल पर था, वो बोली, इसीलिए उसने रात भर कॉल नहीं उठाया। मैंने गुस्से में पूछा रात भर भाई से बात करती हो क्या? उसने कहा मेरा फोन मेरी मर्जी, तुमको क्या? बस यहीं से मामला गड़बड़ा गया। मैंने बहुत सोचा समझा लेकिन कुछ समझ ना आया। बहस बढ़ती गई और हम मैसेजेस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते चले गए। मैंने उसे धोखेबाज बताया तो वो मुझे शक के इंसान बताती चली गई। फिर हमने बहुत ट्राई किया, हम लड़े झगड़े, एक दूसरे पर गुस्सा उतारा, थोड़ी नफरत थोड़े प्यार का सहारा लिया, पर क्या करें, वो टूटा रिश्ता संभल ही नहीं पाया। धीरे धीरे हमारी बातें बंद हो गई। सुना
वो एक रोज़ किसी और के इश्क में खो गई। अब मेरे पास बस उसकी कुछ यादें हैं, कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी बातें हैं। मैं उन्हें कहानियों में समेटता हूँ। सच कहूँ, इन दिनों मैं उससे ख्वाबों में बात करता हूँ। हाँ, मैं उससे ख्वाबों में बात करता हूँ। हाय, शुक्रिया आपने इस वीडियो को पूरा देखा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में और भी बेहद खूबसूरत सी कविताएं, कहानियाँ, किस्से हम आपके लिए लेकर के आएंगे। मोहब्बत से जुड़ी बातें होंगी, ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें होंगी और वही हम आपके सामने पेश करेंगे। ये पोइट्री आपको कैसी लगी, ये कहानी, किस्सा कैसा आपको लगा, मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। बहुत बहुत प्यार आपको।